स्वामी जी, हम बात आज कुपोषण की कर रहे हैं और बच्चों की ग्रोथ की कर रहे हैं। कुपोषण की वजह से बच्चों की लंबाई कम हो रही है, जिससे स्टंटिंग यानी कि नाटापन बढ़ रहा है। और स्वामी जी देखिए, ये सच्चाई तो है कि कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चों की हाइट कम रहे, दूसरों से वो छोटे दिखाई दें। तो स्वामी जी, लंबाई बढ़ाने के लिए क्या क्या योगाभ्यास किए जा सकते हैं? क्योंकि एक पर्सनालिटी निखर कर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे बच्चों में अगर कोई बच्चा लंबा चौड़ा तंदुरुस्त सा दिखाई दे, अचानक से नजर उसके ऊपर जाती ही है। ठीक कह रहे एकदम मीनाक्षी जी। शीर्षासन, सर्वांगासन, जैसे स्वामी जी, हलासन, आप हम सब चक्रासन, में सबसे पहले ज्योत्सना का नाम लेते हैं। शीर्षासन के बाद दूर से दिखाई दे जाती है ना। अब आप लोग थोड़े देर में आए ना, नहीं तो मीनाक्षी जी को भी और लंबा कर देता। लेकिन अब इनकी बेटियां इनसे आधा फीट लंबी कर देंगे, ऐसा उनको पोषण भी देंगे और योग भी करवाएंगे। तो एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, वैसे ये भी काम चलाऊ हाइट है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोनी भी नहीं, बहुत ज़्यादा तकड़ी भी नहीं। जो है इनका जो इनकी बाल अवस्था है, इनका यौवन है, वो चिरकाल ये युवती रहेगी। तो मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब इसमें एक दो बातें और, दो आसन, एक भुजंगासन और एक मरकटासन। ये दो आसन विशेष रूप से करने चाहिए। और अश्वगंधा, शतावर हर घर में ले आओ। अश्वगंधा और शतावर शारीरिक पोषण के लिए बेस्ट है। बाकी घरों में जो मिलेट्स, पहले राजस्थान में, इधर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर अभी होकर के आया मैं उधर। पहले राजस्थान में क्या खाते थे? रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जो यही एकदम मिलेट्स, गेहूँ, चावल। चावल राजस्थान में क्या काम चावल का? और गेहूँ चावल नहीं, क्या खाते थे? बाजरा और दूध, दही। तो दूध दही बच्चों को अच्छे से खिलाएं। अभी तो FSSAI से लेकर के, अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियों से लेकर के और FDI से लेकर के सब कह रहे हैं भैया, ये जो बच्चों के पोषण के नाम पर, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, इससे बच्चों में एनर्जी आती है। ये सब फालतू की बातें। तो ये बेबी फूड के नाम पर भी बहुत बड़ा घपला है। हाँ, आजकल घपला और घोटालों का मामला कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। एक बात मन में आ रही है, मीनाक्षी जी, आप भी ने भी बहुत महापुरुषों के, पूज्य गोविंद देव गुरु जी से लेकर के बहुत से महापुरुषों के इंटरव्यू लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक दिन अभी इंडिया टीवी पर तो फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही देता हूँ। राम मंदिर से लेकर के, वैष्णो देवी जी से लेकर के, तिरुपति बालाजी से लेकर के, और सिद्धि विनायक, शिरडी साई से लेकर के, पद्मनाभ मंदिर से लेकर के, जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं, सब जगह 1000 से लेकर के 5-10 हज़ार, और अयोध्या जी में तो 1 लाख बच्चों का गुरुकुल, 1 लाख बच्चों की यूनिवर्सिटी, 1 लाख गायों की गौशाला, उसके साथ यज्ञशाला, वेद पाठशाला, वेदशाला, और उसके साथ फिर एक बहुत बड़ा योगानुसंधान केंद्र। जितना भी दान आएगा, मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा दान आएगा, और सारे देश को पता लगेगा कि वो जो दान दे रहे हैं वो लग कहाँ रहा है। अभी लोग कह रहे हैं हमने SOP बना दी भाई, चंदे में हेरा फेरी नहीं होगी। अरे भैया, चंदा में हेरा फेरी नहीं होगी, चंदा का अल्टीमेट यूज कहाँ होगा वो भी तो बताओ। तो हर मंदिर के साथ गुरुकुल, हर बड़े मंदिर के साथ विश्वविद्यालय, हर बड़े मंदिर के साथ, जैसे मैंने कहा, 1000 से लेकर के 10,000, 50,000, 1 लाख विद्यालय, पाठशाला, उसके साथ गौशाला, 1 लाख गायों की गौशाला, सारे देश सुखी रहेगा। चलो, तो मैं भुजंगासन की बात, ट्रांसपेरेंसी और सारा देश प्रसन्न रहेगा, लोगों को क्लियर सारे देश को आनंद होगा। वो जो चंदा दे रहे हैं वो सही दिशा में लग रहा है। वैसे मीनाक्षी स्वामी जी अभी होके आई हैं अयोध्या से। ये बात तो है। इन्होंने अब हमारे मुसलमानों में मजदूर भाई भी ज़कात देते 6%, तो मस्जिद मदरसों में लगता है, तो उनको लगता है हमारा पैसा कहीं लग रहा है। वहाँ पर भी अनियमितताएं होती है, उनको वो लोग ठीक करेंगे अपनी, तो हमें अपना घर ठीक करना है। तो चलिए, ये हाइट के लिए साथ साथ
जो चारों तरफ घपलेबाजी चोरी चकारी चल रही है उसके बारे में संकेत किया। मरकटासन, 2 अभ्यास ठीक से कर लिए और दूध दही खाओ, गाय पालो, कुतरू पालते लोग। एक कुत्ते पर 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं हुसैन भाई। जी जी जी। कुतरू, बिल्ली, खरगोश, अरे भैया गो पालो ना। कुतरू को घूमने दो अपने आप ही, पल लेगा वो। कुतरू को, खरगोश को, चिड़ियाओं को जंगल में रहने दो, अपने आप पल जाएगी।